दोस्तों, आज का दिन इतना क्रेजी था कि काम करते करते मेरा हाथ तक जल गया। पर जब मेरी धाकड़ दुल्हन का फाइनल लुक निकल कर आया तो सारे दर्द ही गायब हो गए। सुबह 4 बजे से रात तक मैंने 3 लोकेशन कैसे कवर किए देखिए मेरे आज के इस धमाकेदार ब्लॉग में। जी हाँ, राधे राधे। सुबह के 4 बज रहे थे और मेरा सोना एकदम गहरी नींद में सो रहा था। उसे देख करके तो मुझे इतना प्यार आ रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। पर क्या करें, हमारा काम तो ज़्यादा ज़रूरी था ना। आज हमारे वजह से किसी का खास दिन पूरा होने वाला है। जी हाँ, फिर मैं रुकी ही इसीलिए थी मम्मी के घर पे कि मेरी वजह से वैदिक की नींद ना खराब हो जाए। और फिर मैं दबे पाँव टड़ंग 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 करके निकल रही। उतरते वक्त मेरे मन में एक ही चीज़ लग रहा था कि मैं तो इतना जल्दी उठ कर के अपने काम के लिए जा रही हूँ, क्या पता रोड पे कोई होगा क्या नहीं होगा। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं होगा तो क्या मैं कम हूँ, आज तो मैं ही राजा हूँ। क्योंकि आज तो सारी दुनिया सो रही है, बस पार्टी नहीं हो रही। फिर मैं निकल दी रोड पर। जब मैं रोड पर निकल रही थी ना तो मुझे ऐसा लगा ना कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। तो मैंने कैमरा नीचे किया और अचानक से गाड़ी मेरे सामने आई ना, तो मैंने डर के वापस से कैमरा ऊपर किया और मैं सलोन के तरफ भागी। क्योंकि मैं रात को इतनी मतलब 4 बजे कोई उठा हुआ भी नहीं था वहाँ पर। और एकदम से गाड़ी आ गई तो मैं डर गई। फिर मैं सैलून पहुँच करके मैंने खुद को देखा, मैं बोली वाह वाह, मैं तो बहुत प्यारी लग रही हूँ। और 4:30 ऑलमोस्ट हो चुका था और मैं खुद को मिरर में निहार रही थी बैग लेकर के। तब से बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई। मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि आपको कितना टाइम लग रहा था। मैं बोली अरे मुझे पता ही नहीं चला कि तुम आके मेरा वेट कर रहे हो। मैं कब से आई हुई थी। मैं बोली ओके ओके, तो चलो जल्दी चलो, हमें लोकेशन पे 5 बजे पहुँचना ही है। और हमारे घर से ना थोड़ा लोकेशन दूर था, रूबी बैंक्वेट से ना दूर था। तो फिर हम निकल कर के मैंने हमारी जो थर्ड फ्रेंड थी उसको बुलाना था। मैंने बुलाया ज़ीना, तो मैडम जी आई लहराते हुए बाहर। मुस्कुराते हुए आप इनको बड़े प्यार से देखोगे, बाकी मैडम जी हमारी कुछ बोलती तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम अपने लोकेशन पे पहुँचे। ये था हमारा लोकेशन, रूबी बैंक्वेट्स। जी हाँ, रूबी बैंक्वेट्स इतना सुंदर और इतना प्रिटी था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, एकदम प्यारा था। उसके बाद में मैंने अपना काम शुरू किया। मैंने पहली ब्राइड का तो लेने का मेरे पास टाइम ही नहीं बचा और सारी ड्रैपिंग वगैरह भी थी। और घाई घाई में मैं नीचे आई और जैसे मैंने अपना काम शुरू किया ना, मैं क्या बताऊँ, कर्ज करते वक्त ना मेरा हाथ ही जल गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि दर्द-वर्द तो आता जाता रहेगा, पर मेरी क्लाइंट का आज दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने अपने दर्द को साइड रखा और उनका हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट किया। हेयर स्टाइल करके मैं तो निकल दी अपने सैलून के लिए। मैंने रैपिडो बुक किया और मैं सैलून के लिए निकल चुकी थी। रास्ते में जाते हुए मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आज मेरा दिमाग कहाँ था, जो मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। ये तो अच्छा हुआ ये सब मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ होता तो कितनी तकलीफ़ होती। अब बस दिमाग में यही ख़्याल आ रहा था कि अब मैं ऐसे हाथ के साथ में शाम का काम कैसे करूँगी। और शाम की ब्राइड का तो सब मुझे ही करना था, ड्रैपिंग, हेयर स्टाइलिंग और मेकअप। फिर भी मैंने बोला ऊपर वाले तू संभाल लेना। तो उसके बाद मैं पहुँच गई सैलून। सैलून पहुँच के मैं इतना थका हुआ महसूस कर रही थी, मैं तो बस लेट ही गई थी। जीनत बोली कुछ काम करोगे? तब से मेरी एक क्लाइंट आ गई, फिर इन्होंने बोला दी मुझे आपके हाथ से आईब्रोज़ करना है। मेरी मम्मी बोली कि आप अच्छा आईब्रोज़ करते हो। मैं बोली हाँ, आपकी मम्मी बोली? बोलती है हाँ, मैं तो केरला में रहती थी ना, तो मुझे कैसे पता रहेगा। मैं बोली अच्छा चलो, अच्छा अच्छे रेफरेंस से आए हो। तो बोलती है हाँ दी, मेरे आईब्रोज़ ही ख़राब हो गए, देखो ना आईब्रोज़ का कोई शेप ही नहीं है। तो मुझे उनका आईब्रोज़ देख के 1 मिनट के लिए ऐसे लगा कि जैसे किसी नौसिखिया ने उनका आईब्रोज़ किया हो। आगे से मोटा रखा था और एंड्स के दोनों साइड के पॉइंट्स को ही काट दिया हुआ था। पॉइंट जो होता है ना ऊपर आर्क शेप में, वो पॉइंट ही काट दिया था, तो कुछ अजीब ही लग रहा था। तो मैंने उसे समझाया कि देखो तुम कभी भी आईब्रोज़ वगैरह करने जाते हो ना, तो उनको जा कर के बोल दिया करो, सिर्फ़ एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने के लिए। तो उसने कहा दी एक तो टाइम मिलता नहीं था, तो जब भी मैं गई वहाँ पे तो मुझे थोड़ी पता था वो मेरा आईब्रोज़ ही ख़राब कर देंगे। मैं बोली एक्चुअली कैसा होता है ना कि बड़े-बड़े सैलून्स वग़ैरह में प्रैक्टिस सेशन के लिए बच्चे रहते हैं ना, तो वो लोग प्रैक्टिस की वजह से आईब्रोज़ लेते हैं और ख़राब कर देते हैं। वो मैंने बोला डोंट वरी, आईब्रोज़ ठीक हो जाएँगे। उसके बाद हमने थोड़ी गॉसिप्स की, उसके बाद मैंने उनके आईब्रोज़ का मसाज किया, रिलैक्स हो गए वो एकदम। और उन्होंने वापस आने के लिए मुझे बोला। इसमें सीरम वगैरह रखा है ना? अरे बोलो तुम, सब सामान रखा है ना अंदर? सिर्फ यही निकालोगी कुछ बोलोगी भी? हेयर का सब सामान रखा है ना? हाँ।
बस हंसते रहना, ठीक है? अब बोलना मत कुछ भी। चलो निकलना है अभी अपने को तीसरे लोकेशन पे। लेट हो रहा है अपने को। चले? मैं तो अपना बैग लेकर के निकल गई थर्ड लोकेशन के लिए। और उसके बाद में अचानक से आया मेरी लाइफ में ट्विस्ट। ट्विस्ट तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। मेरी क्लाइंट ने कहा दी मेरा लोकेशन चेंज हो गया है, अभी आप मेरे घर आ जाओ। मैंने बोला हे भगवान, अब ये भी हो गया। तो फिर उसका भाई मुझे लेने आया स्टेशन, और फिर मैं उसके साथ उसके घर के लिए निकल गई। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। बीच बीच में मैं शूट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने, क्योंकि काम जब ज़्यादा होता है और टाइम बहुत कम ना, तो लिमिटेड टाइम में हमें सब कुछ करना पड़ता है। क्योंकि लोकेशन मेरा चेंज होने की वजह से मैं घूम घूम करके वहाँ से अभी यहाँ पहुँची हूँ। कम समय में भी कितना अच्छा लुक होकर अब ख़त्म हुआ है। मेरी धाकड़ दुल्हन एकदम तैयार हो गई थी, क्योंकि ये बार बार सबको डांट वाट रही थी ना, इसलिए मैंने इसका नाम ही धाकड़ रख दिया था। मैंने बोला जिस तरीके से तुम्हारे नखरे हैं ना, इसलिए तुम मेरी धाकड़ दुल्हन हो। फाइनली आज मेरा दिन भर का सारा काम ख़त्म हो गया। अब मैं घर के लिए निकलने वाली हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।